नमस्कार, मैं कमल सिंह परिहार। मैं नेशन टीवी पर खास खबर दिखा रहा हूँ। एक घर के छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह ज़रूर दावे के साथ कहता हूँ कि 24 घंटे यह परिवार मौत के साए में ज़िंदगी जीता है। दिखाइए ये विद्युत मंडल विभाग के जो ठेकेदार हैं, जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि मध्य प्रदेश का हमारा जो विद्युत मंडल विभाग है, वो ठेकेदारी में चलने लगा है। विद्युत विभाग को भी निजीकरण में कर दिया गया है। उसका खामियाजा एक परिवार को भोग सकता है और कभी भी कोई घटना हो सकती है। अगर इनके परिवार में कोई भी घटना होती है, यह तो इसका जवाबदार कौन होगा? क्या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल होगा? या विद्युत मंडल के द्वारा जो ऑपरेट करने वाले ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी से पूरा सिस्टम मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो वो ठेकेदार की गलती मानी जाएगी या विद्युत विभाग की गलती मानी जाएगी? यह तो प्रशासन तय करेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि यह मिश्रा परिवार जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये 24 घंटे मौत के साए में यह जिंदगी जीता है। दिखाइए ऊपर से नीचे तक यह पोल को, ये खंभे को। पांडे परिवार, मिश्रा परिवार नहीं है, पांडे जी का परिवार है। और मौत के साए में 24 घंटे यह परिवार जिंदगी जी रहा है। कारण यह है क्योंकि देख लीजिए, यमराज सामने खड़ा है। ये 33,000 हाई वोल्टेज के ये केबल गया हुआ है, एक खंभा गड़ा हुआ है और किसी की निजी संपत्ति में। सबसे बड़ी बात, प्रमुख बात यह है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जब शासन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब संचालित होता था, तो नियम था शासन प्राइवेट लैंड को भी यूज कर सकता है। लेकिन जब से निजीकरण हो गया, ठेकेदारी का सिस्टम हो गया, तो क्या यह प्रश्न जायज नहीं बनता है कि क्या निजीकरण होने के बाद क्या ठेकेदार अपनी मनमानी करके किसी की प्राइवेट लैंड, किसी की खुद की निजी संपत्ति में, उसके घर में लाके विद्युत मंडल का पोल गाड़ देगा और इतनी हाई वोल्टेज लाइट निकाल देगा कि 24 घंटे में यह नन्हा सा बच्चा खड़ा हुआ है। यह देखिए, किसी की भी मौत हो सकती है। मैं मिलवाता हूँ इस परिवार से। आपका नाम क्या है? मैं रमाकांत पांडे हूँ। मैं भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। मैं पिछले साल घर शुरू कराया था और मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी। आधा घर मैंने बनवाया था और ड्यूटी चला गया था। जब मैं आया तो ये पोल मेरे को गड़ा मिला और अभी तक मैं बिजली विभाग के अपने जेई हैं शिव नारायण त्रिपाठी जी, उनके पास बीसों बार गया हूँ कि सर इसको समाधान कर दीजिए। तो जेई शिव नारायण त्रिपाठी इसमें कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और बोलते हैं कि इसका समाधान नहीं होगा। चाहे यही बोलते हैं। जेई बोलते हैं सर, बोलते हैं कि आप कहीं भी बता दो लेकिन इसका समाधान नहीं होगा। क्या उनसे ऊपर डी को आपने उनको भी किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने हेल्पलाइन 181 में भी किया 1 साल से, लेकिन कोई भी अभी तक हल नहीं निकला सर। और इसके कारण हमारे छोटे बच्चे, मैं हमेशा टेंशन में घूमते रहते हैं। मैं ड्यूटी में बाहर रहता हूँ भी, हमेशा टेंशनाइट ही रहता हूँ, हैं, कि हमारा ये समाधान हो जाए। मैं कल यहाँ गया था अपना जो जन समस्या में, वहाँ भी मंगलवार जन सुनवाई होती है हाँ, कलेक्टर मैम? जी, मंगलवार वहाँ भी मैंने ये पत्र दिया है कल, लेकिन अभी 24 घंटे हो गए तो अभी तक तो कोई हल नहीं निकल पाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सब इस माध्यम से जानकारी हो तो हमारा जल्द से जल्द हल निकल जाए, जिससे हमारा परिवार और हम लोग सब सुरक्षित हो जाएँ। बस। आपके पिताजी क्या नाम लिखते हैं? मैं आरपी पांडे लिखता हूँ, ये राजेंद्र प्रसाद पांडे जी पांडे। 24 मैं घंटे। मैं भी गया वहाँ जेई के पास और उनको बताया समस्या, वो कुछ नहीं सुने। और पांडे जी, हाँ, और यहाँ तक बिल भी ज़्यादा आता है इसका, हैं। वो तो यहाँ तक कि परमानेंट मीटर तक नहीं लगाए, जब ये खंभा लग रहा हैं। था, आपके घर का निर्माण हो रहा था, तो क्या आपने देखा नहीं था? ये कितने ये तो मैं उस समय नहीं था, ये थे सामने वाले, ये बताएँगे। तिवारी परिवार को परेशानी है यहाँ। सबसे प्रमुख बात आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे हर परिवार के एक जीवन को खतरा है। ये छोटी सी बच्ची है, अगर घर में कोई ना हो मुखिया और यह बच्ची छत पे आ जाए और यह खंभे को टच कर दे, इस तार को टच कर दे, तो सोचिए कितने सेकंड, कितने मिनट के अंदर किसी की भी मौत हो सकती है। किसी की भी परिवार का चिराग जो है वह बुझ सकता है। यह युवा हमारा भाई देश की आर्मी में है, देश की सेना का जवान है। जब छुट्टियों में घर आता है तो टेंशन में रहता है और ड्यूटी में रहता है तो भी टेंशन रहता है। सिर्फ वजह यह है, ये लाइट का खंभा जो इनके घर में गड़ा हुआ है। यह बार-बार यहाँ के कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर को कंप्लेन किए, उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। सहायक अभियंता, असिस्टेंट जिसे बोलेंगे, उसको भी इन्होंने कंप्लेन किया। आप डीएम कार्यालय गए थे, वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ अपने डिप्टी कलेक्टर मैम थी उस दिन,
कलेक्टर मैडम ने आवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, स्वीकार किया है। मामले को जाना, हाँ, मामले को जाना है, लेकिन अभी तक उन्होंने आश्वासन दिया, रिप्लाई क्या दिया उन्होंने? बोला क्या कि बोली वो? बोले कि इसको करो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। अभी 24 घंटा हो गया, मैं यही उम्मीद से बैठा हुआ था कि शायद कुछ न कुछ हल निकल मतलब आए। कल जन सुनवाई, कल मंगलवार को आपको? जी, मैं कल गया था, लेकिन अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं हो पाया, इसीलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ कि मेरा ये कम से कम यहाँ के डिविजनल इंजीनियर को आपने बताया, डी को, यहाँ के अधिकारी उनको भी मैंने बता रहा हूँ, कम से कम 6 महीने से बता रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और कोई नहीं समझ रहा ये मेरी बात। आपकी प्राइवेट लैंड, ये निजी संपत्ति, निजी जमीन जी, कहलाएगी ना? जी, निजी संपत्ति। हम आपको नियमानुसार बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जब तक शासन के अधीनस्थ में चलता था विद्युत विभाग, तो यह नियम जरूर हम मान सकते हैं कि शासन अपने उपयोग में यूज कर सकता है। लेकिन जब से ठेकेदारी का सिस्टम हो गया, जब से निजीकरण हो गया, जब से विद्युत विभाग जो है अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टर संभालने लगे, तो ठेकेदारों के लिए ये नियम बिल्कुल भी नहीं है कि वह किसी की निजी संपत्ति पर आकर पोल गाड़ देंगे, खंभा गाड़ देंगे और किसी के जीवन को असुरक्षित कर देंगे। देखिए, यह तार अगर जरा सा टच कर दूं मैं, तो 5 सेकंड के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। कल्पना करिए ये परिवार कितने दुख के और कितने कष्ट के साये में जिंदगी जीता है कि नहीं हटाया जाएगा। ये शासन प्रशासन में जाएगा मामला, तो पक्का मेरे को उम्मीद है कि हटाया जाएगा। अब ये शासन प्रशासन अभी तक जान नहीं पाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उनके तक बात पहुँचे और हमारा कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मैं टेंशन में बहुत रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, देश की फौज का जवान है, आर्मी का जवान है, सरहद में खड़े होके इस देश की सुरक्षा करने वाले जवान के घर में ही खतरा 24 घंटा मंडराता है। देखिए, दिखाइए आप इसको ऊपर से नीचे तक। यहाँ के प्रशासन का क्या दायित्व बनता है, क्या फर्ज बनता है, क्या संवेदनशीलता उनकी कहती है, यह देखना होगा। देखते रहिए खास खबर मेरे साथ। मैं हूं कमल सिंह, परिहार नेशन टीवी पर। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक